वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत यूज़ है इसका और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। क्या है ये? है रैंक नलिटी थ्योरम। इसको हम लोग सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट प्रूफ भी आता है, तो आप स्टेटमेंट भी याद रखिएगा। क्या है स्टेटमेंट? अगर v और w आपका दो वेक्टर स्पेस है जिसमें v का डायमेंशन n है, ठीक है, और t कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो रैंक होगा t का और जो नलिटी होगा इसका सम क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होगा, ठीक है। तो रैंक t को आप रो से डिनोट करते हैं, नलिटी को ईटा से, तो रो प्लस ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? n होगा, ठीक है। ये हमको शो करना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका। प्रूफ हम लोग इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देख लीजिए, बट इस रिजल्ट को याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम्स में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं, पहले तो हमारा देखिए गिवन है। क्या गिवन है? कि जो डायमेंशन है v का वो क्या है? वो है आपका n, ठीक है। सपोज कर लेते हैं लेट के जो डायमेंशन है किसका? डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है, nt, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं नलिटी, ठीक है। नलिटी इसी को कहा जाता है। तो नलिटी ऑफ t, ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये है मेरा p, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो क्यों ऐसा हम लोगों ने किया है? इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि nt क्या होता है? जो नल स्पेस है वो क्या होता है? वो v का सब स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है? सिंस जो नल स्पेस है हम लोगों का nt वो क्या होता है? वो एक सब स्पेस होता है, इज ए सब स्पेस ऑफ v। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सब स्पेस है, ठीक है, और v आपका फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, एंड v क्या है? v इज फाइनाइट डायमेंशनल देयरफॉर तो क्या होगा? तो जो nt है हमारा वो भी क्या होगा? वो भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल होगा, ठीक है, इज फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका डायमेंशन ले लिया है, ठीक है। नीचे हम लोग लिख दिए कि यहाँ पे ये वजह है कि हम लोग nt का डायमेंशन क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लियरली चूँकि सब स्पेस है तो क्या होगा? ठीक है, तो चूँकि सब स्पेस है आपका nt v का, ठीक है, तो इसलिए जो डायमेंशन इसका p है वो क्या होगा? वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है ना। ओके, चूँकि ऊपर में हम लोग ये बात लिख दिए हैं कि nt क्या है? सब स्पेस है v का। क्लियर है जी? चलिए, अब देखिए, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग बनाएंगे। अगर nt के पास में, ठीक है, p जो है एलिमेंट का बेसिस है, चूँकि इसका डायमेंशन p है तो इसके पास में p नंबर ऑफ एलिमेंट का बेसिस होगा, ठीक है। p चूँकि n से स्मॉलर है तो हम लोग p से ही स्टार्ट करेंगे। तरीका आपको पता है, ठीक है। जो सबसे छोटा होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो स्मॉलर होता है। जनरली इन सब थ्योरम का जो लॉजिक है वो यही है कि जो स्मॉलर है उससे आप स्टार्ट करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? फिर आप इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, बड़े वाले में, ठीक है। तो यही तरीका होगा, इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग nt के लिए एक बेसिस लेंगे, ठीक है। लेट ले लेते हैं हम लोग, लेट b1 इज इक्वल टू v1 v2 v3 vp, ठीक है, इज बेसिस फॉर नल स्पेस nt, ठीक है। ओके, क्यों लिया हम लोगों ने? इसलिए कि डायमेंशन हम लोग ले चुके हैं नल स्पेस का कितना? हम लोगों ने p लिया है, ठीक है। तो p डायमेंशन लिया है आपने, तो इसलिए आप इसमें p एलिमेंट का एक बेसिस ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर जो भी इमेज है tv1 हो या tv2 हो, ठीक है, ये सारा इमेज हमको क्या मिलेगा? tvp तक ये सब हमको 0 मिलेगा, 0 इन w मिलेगा कह सकते हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ नलिटी यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। नल स्पेस का यही डेफिनेशन होता है कि जो भी इमेज है वो क्या हो जाएगा? वो उसका 0 पे मैप करेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, चूँकि b1 हमारा बेसिस है तो b1 जो है जो सेट है, ठीक है,
इसमें सारे ही एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, और इस बेसिस को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इनटू बेसिस ऑफ भी, ठीक है, जिसका डायमेंशन n है। तो हम लोग n एलिमेंट्स में एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, also we can extend basis b1, ठीक है, into basis of वेक्टर स्पेस f, ठीक है, हैविंग, इसमें कितना एलिमेंट होगा, हैविंग n एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए कि डायमेंशन जो है आपका वेक्टर स्पेस v का वो n है, तो n एलिमेंट्स में हम लोग जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। से इट b2, इसको हम लोग b2 बोलते हैं, ठीक है, इस नए बेसिस को। तो b2 क्या हो जाएगा हमारा, b2 हम लोग ले लेंगे v1 v2 से लेके vp तक, जो पहले ऑलरेडी था उसको तो लेना ही लेना है। उसके बाद हम लोग इसको v+1 से बढ़ा देते हैं v+2, और इसको ले जाएंगे हम लोग vn तक, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, टोटल n एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपका बेसिस हो गया, ठीक है, किसका, vf का। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा है ना, कि जैसे ये किसका है, ये v का बेसिस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझिए। चलिए, तो हमको ये देखना है कि b2 तो हम लोगों का, ठीक है, n वेक्टर का क्या हो गया, बेसिस हो गया। अब देखिए हमको असल में जो प्रूफ करना है उस पर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमको ईजी होगा, ठीक है। जैसे देखिए हमको एक जो दे रखा है वेक्टर स्पेस में, ये है आपका v दे रखा है, ठीक है, ये हमारा है w, ठीक है, ओके। अच्छा, v में जो आपने बेसिस लिया है, तो v में बेसिस हम लोगों ने लिया है b1, ठीक है, b1 इसका बेसिस है। अच्छा, और इसी में जो नल स्पेस है, ठीक है, तो नल इसी में कॉन्टेन करता है, b1 में ही कॉन्टेन कर रहा है कौन, मेरा, तो मेरा एक और है जो b1 में ही कॉन्टेन कर रहा है, वो कौन है, वो है b2, वो है b। असल में b लिया था ना हम लोगों ने, b, ठीक है। तो b जो है आप देखिएगा, तो ये जो है क्या है, ये आपका नल स्पेस का है, ठीक है, अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t, और b1 जो है आपका ये बेसिस है, किसका, v का बेसिस है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, तो हमको जो प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ t, ठीक है, यानी नलिटी प्लस रैंक ऑफ t, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ v क्या है, ये आपका n है, ये हम लोग ले लिए, ठीक है। ये क्या है, ये आपका p है। तो अगर हम लोग ये दिखा दें कि रैंक ऑफ t का डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन n-p अगर हम दिखा देते हैं, ये अगर हम दिखा देते हैं, ठीक है, तो हमारा टास्क क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि एक बेसिस है, ठीक है, b3 किसका, t का, ऑफ n-p एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप ये दिखा देते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए बेसिस b3 ऑफ t, ठीक है, ऑफ rt, मतलब रैंक t का, ठीक है, इसका कोई बेसिस b3 है n-p एलिमेंट का, तो हमारा काम क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, rt का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का टारगेट है, तो चलिए इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक नया b3 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, लेट क्या, b3। तो b3 हमको क्या दिखाना होगा, b3 हमको दिखाना होगा बेसिस ऑफ रेंज ऑफ t, ठीक है, रैंक के लिए, क्योंकि रैंक क्या होता है, डायमेंशन होता है रेंज ऑफ t का, ठीक है। तो रेंज ऑफ t के लिए अगर हम बेसिस दिखाते हैं b3, तो देखिए इधर हम b3 लिए हुए हैं, ठीक है। तो b3 का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, v+1, v+2, vn तक होगा। अगर आपको कितना लेना है, आपको अगर n-p एलिमेंट लेना है, ठीक है, तो p+1 से n तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका n-p एलिमेंट्स आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि n-p एलिमेंट्स के लिए हमको जो लेना है, ठीक है, बेसिस उसमें एलिमेंट क्या होगा, तो t_v1 t_v2 इस तरह का होगा। क्योंकि हम लोग एक थ्योरम में पढ़े थे कि अगर इधर जो है आपका v1 v2 vp अगर बेसिस है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में हमको जो रेंज ऑफ t के लिए जो बेसिस मिलता है, या जो स्पैन करता है रेंज ऑफ t को, वो क्या होता है, वो tv1 tv2 tv3 होता है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट थ्योरम में पढ़े थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 बाई 1 नहीं देखे हैं तो सबको देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पे भी रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है जी। तो हम लोग b3 कैसे लेंगे, बताइए, b3 हम लोग ऐसा लेंगे,
p+1, ठीक है, कॉमा टी भी p+2, ऐसे चलते हुए हम लोग टी भी n तक लेंगे, ठीक है, ये लेंगे हम लोग। तो ये हम लोग एक सेट कंसिडर किए हैं, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है, कंसिडर ए सेट, कंसीडर ए सेट, इस सेट को कंसिडर कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, ये जो है बेसिस है फॉर रेंज ऑफ टी, ठीक है। वी शैल शो दैट क्या कि B3 इज बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी, ठीक है, ओके। चलिए, अब बेसिस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बेसिस दिखाने के लिए हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है B3 का एलिमेंट, और क्या है, और स्पैन करता है, ठीक है। दैट इज नंबर 1, ये दिखाना पड़ेगा टू शो क्या कि ये क्या करता है आपका, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहले ये दिखा देते हैं, ठीक है। टू शो B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा ये कि स्पैन, ठीक है, स्पैन ऑफ B3 इज इक्वल टू RT, यही दिखाना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए हम लोग नंबर 1 दिखाते हैं पहले कि B3 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। लेट A जैसा वेक्टर है p+1 से n तक वैसा ही लीजिए, तो AP+1 VP+1, ठीक है, प्लस AP+2 VP+2, ठीक है, गोइंग टू शो ऑन AN VN इक्वल टू 0 इन W, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये दिखाएंगे कि सारा ही जो यहाँ पे A है वो क्या है, 0 है, ठीक है। वेयर जो AI है वो आपका फील्ड से बिलोंग करता है, फॉर ऑल I हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब देखिए दोनों तरफ लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं T, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये AP+1, अच्छा वेक्टर तो हम लोग का टी का फॉर्म का था ना, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक किए हैं, ठीक है। वेक्टर हम लोग कैसे लिख दिए, ध्यान दीजिए, सारा जो वेक्टर मेरा B3 में है वो टी भी P+1 है, हाँ, तो सर में आपको टी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक टी एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। टी V+1 टी V+2 से लेकर के इसी तरीके से टी VN, ठीक है, सब में टी लगा दिया। अच्छा, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ अंदर कर सकते हैं, क्योंकि टी मेरा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AP+1 VP+1, ठीक है, प्लस AP+2 VP+2, ठीक है, और लास्ट में AN और VN इक्वल टू 0, ठीक है, 0 ऑफ W। क्यों, क्योंकि टी मेरा क्या है, टी जो है मेरा वो LT है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है। अच्छा, ये पूरा जो है 0W के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अंदर का जो एलिमेंट है वो क्या है, वो नल स्पेस का मेंबर है। सो वी कैन राइट व्हाट, AP+1 VP+1 प्लस AP+2 VP+2 गोइंग टू शो ऑन AN VN बिलोंग्स टू नल स्पेस T, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस। अब देखिए, ठीक है, ये नल स्पेस का एलिमेंट आ गया डेफिनेटली बाय डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसको हम पूरा को एक एलिमेंट मान लेते हैं V, ठीक है। तो V हम लिखेंगे V AP+1 VP+1, ठीक है, प्लस AP+2 VP+2, ठीक है, प्लस गोइंग टू शो ऑन AN और VN, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और हम बगल में लिख देंगे कि जहाँ V क्या है, V जो है वो NT का एक एलिमेंट है, ठीक है, ओके। तो V अगर NT का कोई एलिमेंट है, तो अगर ये भी NT का एक एलिमेंट है, तो ये कोई ना कोई V के आपके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ से हमको V ये आ गया। अच्छा, एल्सो हम लोग ये जान रहे हैं कि NT का मेरे पास में ऑलरेडी बेसिस है, ठीक है। एल्सो क्या है, B1 इज इक्वल टू V1 V2 से लेकर के VP तक था ना, V1 V2 से VP तक, यस VP, ये क्या था, ये आपका बेसिस था, किसका, बेसिस फॉर नल स्पेस T, ठीक है, ये हम लोग सपोज किए थे, ठीक है। देयरफॉर अगर V NT का मेंबर है, जैसा आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने कोई V लिया जो इसके इक्वल है और वो NT का मेंबर है, तो अगेन अगर V NT का मेंबर है तो उसको हम इसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू A1 V1 प्लस
A2 V2 से लेकर के AP और VP, ठीक है। ओके, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 2, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन 3। तो आप देखिए इक्वेशन 2 और 3 में जो है V का ही वैल्यू है, ये भी V का वैल्यू है, ये भी V का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो बाई 2 एंड 3 हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, A1 V1 प्लस A2 V2 से लेकर के आपका AP VP, दिस वन इज इक्वल टू AP प्लस 1 VP प्लस 1, ठीक है, से लेकर के आपका AN और VN तक, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले जाइए, आप जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, प्लस AP VP माइनस, बल्कि माइनस ऐसे लिख दीजिए, AP प्लस 1 VP प्लस 1, ठीक है, फिर ये चलता चलेगा, प्लस माइनस AN VN इक्वल टू 0। अब ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सारा जीरो आ गया है, ओके। अच्छा, और ये सारा डेफिनेटली आपका V का ही जीरो होगा। तो अब देखिए चूँकि ये V1 से लेकर के VN तक ये क्या है, तो V1 से लेकर V1 तक ये तो आपका जो है ये बेसिस है, किसके लिए, ये बेसिस है हमारा पूरा V के लिए, ठीक है। तो अगर ये बेसिस है तो जितना भी यहाँ पे एलिमेंट यूज़ किया गया सारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो नाउ क्या है, सिंस क्या है B, बल्कि ये हमारा B2 था ना, B2 V1 V2 से लेकर के VP, ठीक है, फिर उसके बाद VP प्लस 1 से लेके VN तक, ये क्या है, ये आपका बेसिस है, इज बेसिस फॉर V, ठीक है। एंड हेंस क्या होगा, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है B1 और V1 से लेके VN तक वेक्टर रखता है, तो जो इक्वेशन 4 आपको यहाँ पे मिला है, वो इक्वेशन 4 क्या बोलेगा कि सारा स्केलर, इसका मतलब क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। देयरफॉर 4 इम्प्लाइज, 4 से हमको क्या मिलेगा कि जो A1 है, A2 है, लाइक दैट, फिर AP है, ठीक है, AP प्लस 1 है, और सारा ही लेकर के आपका जो AN तक है सब क्या है, आपका जीरो है, चूँकि ये सारे वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका अगर आप कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसमें सारा स्केलर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सब कुछ जीरो आ गया, ठीक है। तो हमको जो ज़रूरत था, हमको ज़रूरत था इसका AP प्लस 1 AP प्लस 2, तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, इक्वल टू AN, तो ये भी आपका जीरो आ गया, ठीक है। अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग B3 बनाए थे, ठीक है, B3 क्या है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो हमको शो करना था वो यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमको ये प्रूफ करना है स्पैन्स वाला कि B3 क्या करता है, स्पैन करता है RT को, ये जो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, तो मिस्टेक से लिखा हुआ है, B3 स्पैन RT, ये वाला हमको प्रूफ करना है, B3 स्पैन RT, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। स्पैन्स RT होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिखे, क्या लिखे, B3 स्पैन्स RT लिखिएगा, ठीक है ना, कि RT को स्पैन्स करता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं प्रूफ करके। तो चलिए, तो हमको अब सेकंड में ये शो करना है, टू शो क्या, कि B3 इज इक्वल टू स्पैन्स RT, ठीक है। ये चलिए, तो अब ये यहाँ पे दिखने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो स्पैन शो करने के लिए आपको वही है कि ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग जो है RT का कोई भी एलिमेंट लें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, B3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू RT, y मान लेते हैं मेरा रेंज का कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए, तो डेफिनेटली अगर y RT का एलिमेंट है तो y जो है आपका सम Tx के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर या देन कर दीजिए, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू V सच दैट क्या होगा, Tx इज इक्वल टू y होगा, तभी तो ये रेंज का एलिमेंट है ना, ये चीज़ होगा। तो चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे जो x है वो x क्या है, हियर यहाँ पे जो x है आपका क्या है, वो V का एलिमेंट है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, x को V के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 से लेकर के अल्फ़ा n VN तक लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है।
जहाँ आपका जितना भी अल्फ़ा आई है वो आपका फील्ड से बिलोंग करेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, मैं बल्कि इसको और थोड़ा सा डीप में आप ऐसे लिख दीजिए चूँकि क्लियर हो जाएगा। अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा 2 V2, ठीक है। फिर इसमें आपका अल्फ़ा P भी आता है, अल्फ़ा P VP, ठीक है। अल्फ़ा P + 1 VP + 1 और ये लास्ट तक चला जाएगा आपका अल्फ़ा N और VN तक, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसमें ये करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो Tx क्या आ जाएगा, तो Tx जो भी आएगा आप डायरेक्ट इसको Tx को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बगैर टाइम पास किए। अल्फ़ा 1 TV1, जो कि T क्या है, लीनियर आपका T जो है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बाई प्रॉपर्टी ये चीज़ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। TVP, ठीक है, अल्फ़ा P + 1 TVP + 1 चलता रहेगा ये अल्फ़ा N TVN, ठीक है। आप बस बाजू में ये बात लिख दीजिए कि T मेरा क्या है, T मेरा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम लोग ये काम किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए Tx मेरा y था, ठीक है, Tx मेरा क्या था, y, तो y = क्या आ गया, तो y = आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अल्फ़ा 1। अच्छा, TV1 क्या है, तो TV1 0 है, फिर अल्फ़ा 2 TV2 भी 0 है, कहाँ तक, तो ये आपका है हमारा अल्फ़ा P तक, ठीक है, अल्फ़ा P × 0, ठीक है। तो बाकी आपको बचेगा अल्फ़ा P + 1 TP + 1, ठीक है, अल्फ़ा P अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, हाँ ठीक है, अल्फ़ा P + 1 VP + 1, ठीक है, फिर प्लस इस तरह से चलता रहेगा, लास्ट क्या आता है आपका अल्फ़ा N TVN। क्यों 0 कर दिया भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसलिए कि हम लोग देखे हैं कि जो TV1 है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे ऐसे पर लिख लीजिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका V1 है, ठीक है, V1 V2 से लेकर के VP, ये जो है ये क्या है, ये आपका बेसिस है नल स्पेस का, इज़ बेसिस ऑफ नल स्पेस। और अगर ये नल स्पेस का बेसिस है, इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन इन सब का इमेज क्या होगा, 0 होगा नल स्पेस का डेफिनेशन से, ठीक है। तो हम लोग पहले भी ऊपर में देखे थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये सब क्या होना है, 0 होना है, ठीक है, ओके। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, TVP तक हम लोग 0 ले लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो y आपका बचा वो क्या बचा, अच्छे से लिखिए, ये बचा आपका अल्फ़ा P + 1 TVP + 1, ठीक है, प्लस अल्फ़ा P + 2 TVP + 2, और ये हमारा चलता चलेगा, लास्ट आएगा आपका अल्फ़ा N और VN तक आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो y क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, TV + 1 TVP + 2 और VN तक लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि y आपका किस में बिलोंग कर रहा है, तो y जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, स्पैन B3 में, स्पैन B3 में, ठीक है, ओके। तो स्पैन B3 में बिलोंग कर रहा है, तो y मेरा क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, ठीक है। y किसका था, y जो है हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, किसका, हम लोग ऊपर में लिए थे, देखिए RT का, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इम्प्लाइज क्या है कि RT जो है वो क्या है, वो सबसेट है स्पैन ऑफ B3 का, ठीक है, ओके। अच्छा, स्पैन ऑफ B3 का है, अच्छा, बट हम लोग ये जानते हैं कि जो B3 है, जो स्पैन ऑफ B3 होता है, स्पैन ऑफ B3, ठीक है, चूँकि ये क्या है, ये आपका B3 RT का एक सब स्पेस, B3 जो है RT का बेसिस है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, RT का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि जो मेरा स्पैन ऑफ B3 है, स्पैन ऑफ B3 वो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू RT होगा। या आप ऐसे लिखिए कि B3 स्पैन्स RT, ठीक है। तो स्पैन ऑफ B3 आपका RT के बराबर आ गया और B3 स्पैन्स RT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग देखिए RT का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, वो स्पैन B3 में भी आ गया, इसका मतलब है कि RT सबसेट है स्पैन B3 का, ठीक है। लेकिन B3 क्या है, B3 हम लोग देख चुके हैं कि ये हमारा RT का क्या है, बेसिस है, तो डेफिनेटली स्पैन ऑफ B3 क्या होगा, RT का सब स्पेस होगा, है ना। ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका बेसिस है, ठीक है। तो बेसिस है, तो बेसिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, RT को ही जनरेट करेंगे ना, तो इसलिए वो RT का सब स्पेस होगा। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पैन ऑफ B3 इक्वल टू RT, ठीक है, यानी B3 स्पैन्स RT। तो ये हमारा आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा टारगेट 2 भी प्रूफ हो गया। तो हम लोग लास्टली क्या बोल सकते हैं कि B3 क्या है,
देयरफॉर B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। एंड क्या है, एंड B3 स्पैन्स RT, ये दोनों बातें आ गई, ठीक है। अगर ये दोनों बातें आ गई तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं क्या कि B3 हमारा क्या है, B3 हमारा बेसिस है। दिस इम्प्लाइज B3 इज बेसिस ऑफ RT, ठीक है। तो RT का बेसिस आपको मिल गया क्या, B3, और B3 के पास में कितने एलिमेंट्स हैं, n-p एलिमेंट है, ठीक है। तो देयरफॉर जो डायमेंशन है, डायमेंशन किसका, RT का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा n-p। क्यों, क्योंकि B3 के पास में कितना एलिमेंट है, n-p एलिमेंट है। B3 हैज़ n-p एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे n-p आ गया। अच्छा, यानी ये क्या आ गया, ये आपका आ गया रैंक, इसी को हम लोग रैंक बोलते हैं। तो रैंक ऑफ T क्या आ गया आपका, n-p आ गया, ठीक है। और अच्छे से लिखिए, तो रैंक ऑफ T इज इक्वल टू n क्या था, n था आपका डायमेंशन ऑफ V, माइनस P क्या था, तो P था मेरा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस T, ठीक है, ओके, यानी नलिटी। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ NT, ठीक है, प्लस रैंक ऑफ T इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन V हो गया, ठीक है। तो यही तो थ्योरम है, लेकिन इसका सारा फॉर्म को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। क्या क्या इसका मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि डायमेंशन ऑफ NT, चाहे तो आप इसको रैंक ऑफ T को वापस लिख दें क्या, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहे तो ऐसे लिखें, नलिटी, इसी को नलिटी बोलते हैं, नलिटी ऑफ T, प्लस इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ RT को हम लोग रैंक ऑफ T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो ऐसे लिख लें कि दिस इज नलिटी, दैट मीन्स ईटा, रैंक यानी रो, डायमेंशन ऑफ V यानी n, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है एक साथ प्रूफ हुई हैं, ठीक है। सारे आपस में क्या है, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। तो ये सारा बात आपको रखना है, और ये आपका प्रूफ हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो आप जो है वीडियो को नॉर्मल स्पीड में दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए, नोट अच्छे से बनाइए, ठीक है। कोई भी मैंने ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहाँ पर आपको कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चूँकि बड़ा थ्योरम है, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का तो अंबार है, ठीक है। आप जो भी पढ़ना चाहेंगे मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और लास्टली ये कि आप जो है कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अच्छे कमेंट्स करके आप पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।